Hello students, today we will start chapter number 3 from geography, water resources. You already know that 3/4 of the earth's surface is covered with water. आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी अर्थ की सतह है, जो धरती का सरफेस एरिया है, उसका 3/4 एरिया पानी से कवर्ड है. But only a small proportion of it account for fresh water that can be put to use. लेकिन हमारी इस अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर काफी कम है जिसे हम यूज में या उपयोग लाने में या पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. This fresh water is mainly obtained from the surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. तो ये हमें फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है? ये हमें ग्राउंड वाटर से मिलता है या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से मिलता है. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब हो गया जब आपका जो वाटर होता है जो कंटिन्यूअस पानी मूव करता रहता है, मतलब एक बार भाप बन के उड़ेगा, फिर मतलब इवापोरेशन होगा, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, उसके बाद रेनफॉल होगा. तो इस तरीके से पानी कंटिन्यूअस मूव होता रहता है. ऑल वाटर मूव विद इन दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स. देखिए वाटर एक आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं और कंटिन्यूअस इस्तेमाल किया जा सकता है, रिसाइकलिंग भी उसकी हो सकती है. You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water and the water is a renewable resource, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि जब हमारी वर्ल्ड में हमारी अर्थ पर 3/4 वाटर है और वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, उसे क्रिएट भी किया जा सकता है, उसे हम बार बार रिसाइकिल करके यूज भी कर सकते हैं, तो अलग अलग देशों में ये वाटर की प्रॉब्लम और ये स्कैर्सिटी कमी क्यों देखी जा रही है? ऐसा क्यों अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक 2 बिलियन से ज्यादा लोग वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम से जूझेंगे. Water scarcity and the need for the water conservation and management. Given the abundance and the renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. The moment we speak of water shortage, we immediately associate it with the region having the low rainfall or those that are drought prone. पानी की एबंडेंस इतनी मात्रा में है और पानी एक रिन्यूएबल आपका रिसोर्स है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है इमेजिन करना कि कमी पानी की हो भी सकती है. लेकिन जब हम वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं तो हमें तुरंत समझ में आता है, हमारा दिमाग जाता है उन एरियाज के ऊपर जहाँ पे कम बारिश होती है या जहाँ पर ड्रॉट, जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है. We instantaneously visualize the desert of Rajasthan and the women balancing the many matkas, earthen pot used for collecting and storing the water and traveling the long distances to get the water. हमारे दिमाग में तुरंत आता है रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तान, जहाँ पे महिलाएं मटका लेके सर पे पानी कलेक्ट करती हुई जा रही हैं या पानी को स्टोर करती हैं और लंबे लंबे रास्तों को तय करती हैं. ट्रू, the availability of water resources varies over the space and time, mainly due to the variation in the seasonal and the annual precipitation. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग जगह और समय के हिसाब से पानी की अवेलेबिलिटी मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ सीजन वेरिएशन है, हमारे यहाँ मौसम बदलते हैं और सालाना जो बारिश होती है वो भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से देखने को मिली है. कहीं पर कम, कहीं पर मीडियम, तो कहीं पे बहुत ज्यादा, तो कहीं पे बहुत कम. बट वाटर स्कैर्सिटी in most cases is caused by overexploitation, excessive use and unequal access to water among the different social group. लेकिन जो मेन कारण है जिसकी वजह से पानी की स्कैर्सिटी कमी देखी गई है वो है पानी का गलत तरीके से इस्तेमाल करना अलग अलग लोगों के ग्रुप्स के द्वारा. Where is then water scarcity likely to occur? As you have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff and groundwater. ऐसे तो हम कैसे इमेजिन करेंगे या कहाँ पर वाटर स्कैर्सिटी हो सकती है और ये कैसे होती है, क्योंकि यहाँ अर्थ पे तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चलती रहती है, इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, ये होता रहता है. Is it possible that an area or region may have ample water resources but it is still facing water scarcity? तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसा एरिया या रीजन, इलाका हो सकता है जहाँ पे पानी बहुत है, रिसोर्सेज, लेकिन तब भी वो उस एरिया में वाटर स्कैर्सिटी कमी देखी जा रही है. मेनी ऑफ अवर सिटीज आर सच एग्जाम्पल. हमारे बहुत सारे शहर उसका उदाहरण है. वाटर स्कैर्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट.
तो सबसे पहला कारण जो बनता है वो वाटर स्कैर्सिटी का, पानी की कमी का है, बढ़ती हुई जनसंख्या और लोगों की पानी की डिमांड का बढ़ना और लोगों तक पानी का अनइक्वल पहुंचना। बराबर मात्रा में पानी सबके पास नहीं पहुंचता है। A large population require more water not only for domestic use but also to produce the more food. Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigated area for dry season agriculture. तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को पानी न सिर्फ अपने घरेलू काम के लिए चाहिए बल्कि ज्यादा खाना पैदा करने के लिए भी चाहिए, क्योंकि फूड हम कहाँ से पैदा करेंगे? एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर को पानी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन करने के लिए वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल ओवर यूज हो रहा है, मतलब ज्यादा यूज किया जा रहा है। और जो आपके ड्राई एरियाज है जहाँ पे सूखा है, वहां पर के एग्रीकल्चर वहां पर भी हो सके तो वहां पर भी पानी को प्रोवाइड कराया जाता है। इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। तो जहाँ पर खेती होती है तो वहां पे पानी सबसे ज्यादा कंज्यूम, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नाउ इट इज नीडेड टू रेवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। तो अलग अलग टेक्निक्स, फार्मिंग टेक्निक का यूज किया जा रहा है आज के टाइम पर। अलग अलग हम कह सकते हैं रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी एक तरीके से मेथड्स का यूज एग्रीकल्चर में किया जा रहा है कि जहां पर ड्रोट प्रोन एरिया है, जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, तो वहां पे इस तरीके की क्रॉपिंग हो सके जहाँ पे कम से कम पानी का यूज किया जा सके। यू मे हैव सीन इन मेनी टेलीविजन एडवर्टीजमेंट दैट मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ओन ट्यूबवेल्स in their farm for irrigation to increase their produce. But have you ever wondered what this could result in? That is, it may lead to the falling groundwater level, adversely affecting the water availability and water and food security of the people. आपने देखा होगा बहुत सारे किसानों के अपने खेतों में खुद के ट्यूबवेल्स होते हैं, उनके खुद के कुएं होते हैं अपने फार्म हाउसेस पर, अपने जहाँ पे वो फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन करके अपने क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इसी तरीके से ग्राउंड वाटर लेवल पानी यूज होता चला जाएगा तो उस पर क्या असर आएगा? पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, क्रिएटिंग द वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। टुडे द लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस आर अ कॉमन प्लेस एट द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मेनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले की इंडिपेंडेंस के समय की बात कर रहे हैं तो उस समय हमने बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण और अलग अलग इंडस्ट्रीज को आते हुए देखा, जिसने हमारे लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोल दिए। आज के टाइम पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खड़ी हैं और बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी हैं। तो इन बढ़ती हुई नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हुआ है? प्रेशर बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर पड़ा है। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर ऑफ वाटर आल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ना ही खुद इस पानी का इस्तेमाल करती बल्कि उनको अपनी मशीन पावर को रन कराने, उनको पावर चाहिए अपनी मशीनों को रन करने के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होती है वो आपकी कैसे पैदा होती है? बाय द मीडियम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में वाटर का यूज होता है। मच ऑफ दिस एनर्जी कम फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। Today in India, hydroelectric power contribute approximately 22% of the total electricity produced. तो अगर आज इंडिया में बात करते हैं, जो इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो 22% आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इस पानी को यूज करके कर रहा है। Moreover, multiplying urban center with the large and dense population and urban lifestyle have not only added to water and energy requirement but have further aggravated the problem. तो आज बड़े बड़े शहरों के बनने की वजह से और ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, लोगों की शहरी लाइफस्टाइल होने की वजह से ना ही सिर्फ पानी की ज्यादा जरूरत बढ़ गई है बल्कि प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। If you look into the housing societies or colonies, you would have find that most of these have their own groundwater pumping devices to meet their water need. Not surprisingly, we find that the fragile water resources are being overexploited and have caused their depletion in several of these cities. आपने देखा होगा बहुत सारे सोसाइटीज में और शहरों में, बड़ी बड़ी कॉलोनीज में लोगों के अपने खुद के डिवाइसेस होते हैं, ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस होते हैं जो कि वो यूज करते हैं अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए। So far we have focused on the quantitative aspect of water scarcity.
नाउ लेट अस कंसिडर अनदर सिचुएशन। अभी जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो हमारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स थे कि पानी की कमी के क्वांटिटेटिव पॉइंट्स की कैसे पानी की कमी हो जाती है। अब हम एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं वेयर वाटर इज सफिशिएंटली अवेलेबल, जहाँ पानी अवेलेबल है टू मीट द नीड ऑफ द पीपल, कि लोगों की नीड को वो पूरी कर सकता है, बट द एरिया स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कैसिटी, लेकिन तब भी उस एरिया में पानी की कमी है। दिस स्कैसिटी में बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद पानी की क्वालिटी उतनी उत्तम ना हो, उतनी अच्छी ना हो। There has been a growing concern that even if there is ample water to meet the need of the people, much of it may be polluted by the domestic and industrial waste, chemical, pesticide and fertilizer used in agriculture, thus making it hazardous for the human users. तो हो सकता है पानी की कमी ना हो, लेकिन वो पानी अब इस टाइम पर पोल्यूटेड हो चुका है, खराब हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि हम उसमें घरेलू डोमेस्टिक कचरा फेंक देते हैं, इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है वो भी नदियों में डाल दिया जाता है, अलग अलग केमिकल, पेस्टिसाइड्स और खादें, अलग अलग तरीके के केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या हो रहे हैं, पानी में मिलते हैं और उसे अनफिट कर देते हैं हमारे पीने के लिए, और इंसानों के लिए वो खतरनाक हो जाते हैं। You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources to safeguard ourselves from health hazard to ensure food security. तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आ भी गई होगी कि क्यों पानी को बचाना इतना ज़रूरी है, क्यों हमें अगर अपनी हेल्थ को बचाना है तो पानी को सिक्योर करना, उसे प्योर रखना कितना ज़रूरी है। साथ ही साथ फूड प्रॉब्लम भी आपकी तभी ख़त्म होगी जब हमारे पास पानी एम्पल क्वांटिटी में होगा। Continuation of our livelihood and productive activity, and also to prevent the degradation of our natural ecosystem. Overexploitation and mismanagement of water resources will impoverish this resource and cause the ecological crisis that may have profound impact of our life. तो हमें अपने नेचुरल इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करना है, उसको बर्बाद होने से बचाना है। हद से ज़्यादा अगर हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे रिसोर्सेज को, और पानी का अगर मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, तो एक तो हमारे रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे और पर्यावरण में बैलेंस भी नहीं रह पाएगा, जो कि इम्पैक्ट हमारी जिंदगियों पे डालेगा। दैट्स फॉर टुडे स्टूडेंट। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।